ये जो अभी आपने बाजा सुना, ये बाजा बदल बदल के बाजा बजवाते हैं हमारे पूज्य श्री धूनी वाले दादाजी महाराज। उनकी परंपरा में पूज्य छोटे सरकार जी हैं। विलक्षण विलक्षण प्रकार के वाद्य वो बुलवाते हैं। उनके मन में बड़ा उत्साह है, हमारे ऊपर बड़ा वात्सल्य है। और इस बार महाराष्ट्र से भी कुछ प्रेमियों ने वो दक्षिणी बाजा वाले लोग भेज दिए। जैसी भगवान की इच्छा। बोले इतने बड़े बड़े संत आ रहे हैं, उनका स्वागत मंगल वाद्य बजा करके करेंगे। पूज्य छोटे सरकार जी ने सहनाई वाले भी भेज दिए, लेकिन इतनी भीड़ में बेचारे वो बजावें कहाँ, बैठे कहाँ। तो सरकार बोले कि अभी मन नहीं भरा, कल बजवाएं, जैसी उनकी इच्छा। तो धूनी वाले दादाजी हमारे भारतवर्ष की सिद्ध संतों की परंपरा में एक महान महापुरुष थे, कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो भगवत रूप ही हैं। अद्भुत उनका विलक्षण चमत्कारिक जीवन, साक्षात भगवान शिव के रूप में लोगों ने उनका अनुभव किया। एक गौरी शंकर महाराज थे, 10 नामी सन्यासी थे। श्री गौरी शंकर गिरी जी महाराज, गिरी थे, गिरी नामा थे। अफगानिस्तान का उनका शरीर था। सन्यास दीक्षा लेने के बाद भगवान शिव के चरणों में उनकी अगाध प्रीति थी कि भगवान शिव का हमें प्रत्यक्ष दर्शन हो। और इसी मनोरथ की पूर्ति के लिए श्री नर्मदा जी की परिक्रमा उन्होंने आरंभ की। साधक संत उनके साथ जुड़ते चले गए। और कितनी परिक्रमाएं की? 18 12 परिक्रमाएं की। और 12 परिक्रमाएं 3 वर्ष 3 महीना और 13 दिन वाले क्रम की 12 परिक्रमाएं की। तो आप गणित पढ़े होंगे तो आप हिसाब लगा सकते हैं, लगभग कितने हैं? लगभग 40 वर्ष तक लगातार उन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा की। उनके साथ हजार हजार 2-2 हजार संत रहते थे परिक्रमा में। बड़ी जमात चलती थी श्री गौरी शंकर महाराज की। और जब उनकी 12 परिक्रमा हो गई तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई कि हमको शिवजी का दर्शन नहीं हुआ। तो साईं खेड़ा, एक साईं खेड़ा की बात है ना, जहाँ वो नर्मदा जी में जल में है, साईं खेड़ा की बात है। नर्मदा जी वहाँ बहुत गहरी है। उनको मन में बड़ी ग्लानि हुई कि भगवान शिव ने हमको दर्शन नहीं दिया, तो हम नर्मदा जी में ही अपना देह जीवित जल समाधि लेंगे। नर्मदा जी के अगाध जल में चले गए। पर आश्चर्य था कि वे उनके घुटने के ऊपर ही पानी नहीं गया। यहाँ जहाँ हाथी डूब जाए वहाँ घुटने के नीचे पानी नहीं। आश्चर्य कैसे हो गया? जब बीच धारा में पहुँचे तो उनको लगा कि कोई कन्या उनकी उंगली पकड़कर खींच रही है। हैं? अभी छोटी सी बच्ची आई थी ना, अभी कहाँ गई? वो छोटी सी इतनी छोटी लाली के रूप में एक लाली आई, वो उंगली पकड़ के खींच रही है। अरे ये कौन? ये कोमल स्पर्श किसका? देखा, छोटी सी कन्या। तो ये अगाध जल में अर्धरात्रि के समय ये कन्या कैसे और मेरी उंगली पकड़ रही है? बोले तुम जीवित ही जल में डूबना चाहते हो, ये ठीक नहीं है, तो ये विचार छोड़ दो। बोले विचार कैसे छोड़ें? हमारे मनोरथ की पूर्ति नर्मदा जी ने नहीं की, हम तुम्हारी बात क्यों माने? तुम क्या नर्मदा हो? ना, हाँ मैं नर्मदा हूं। और तुम्हारी भक्ति पर रीझ कर भगवान शिव तुम्हारी जमात में बरसों से चल रहे हैं। वही धूनी वाले दादाजी, वो कढ़ाई मांजते हैं, रसोई बनाते हैं, सारा काम अपने हाथ से करते हैं। वो साक्षात प्रस्थान करेंगे। कहाँ? यहाँ से हैं? कितने बजे? कहाँ? तेरा मंगलमयी हो जय। तो
कौन है हमारे में, तो उनका जिनको श्री केशवानंद जी नाम था, वो केशवानंद नाम के जो संत हैं वे ही साक्षात शिव जी हैं। नर्मदा जी ने कहा, उन्होंने कहा कि वो साक्षात शिव हैं, आप नर्मदा जी हैं, मैं कैसे विश्वास करूं, आप अपने स्वरूप में दर्शन दें। तो नर्मदा जी का जो आधिदैविक दिव्य स्वरूप है, उस स्वरूप में नर्मदा जी ने श्री गौरी शंकर महाराज को दर्शन दिया। चरणों में पड़ गए नर्मदा जी के। अब वो आए अपनी शिविर में, जमात में आए, तो केशवानंद जी कढ़ाई मांज रहे थे, क्योंकि जमात में इतने संतों की रसोई बनी तो कढ़ाई, भगोना, बर्तन सब चलते थे साथ में, कढ़ाई मांज रहे थे। तो फिर उनके मन में आया कि अरे ये बर्तन मांजने वाला शिवजी कैसे हो सकता है, उनके मन में आया, क्योंकि जमात के महंत तो वही थे, प्रधान वही थे, ये कैसे शिवजी हो सकते हैं। तो श्री नर्मदा जी ने फिर उनकी उंगली खींची, ए भ्रम में मत पड़ो, साक्षात शिवजी हैं, प्रणाम करो। जैसे ही प्रणाम किया और मांझते मांझते उन्होंने ऐसे देखा, जैसे ही उन्होंने ऐसे देखा तो भाल, चंद्र, जटा, जूट, गंगा जी और सब आपाद मस्तक पर्यंत साक्षात त्रिशूलधारी, डमरूधारी भगवान शिव का दर्शन हुआ। चरणों में पड़ गए। तो वर्षों से भगवान शिव ही उनकी जमात में सेवा कर रहे थे, और उन्होंने कहा बस अब ठीक है, हमने तुमको पहचान लिया, तुमने हमको पहचान लिया, ऐसा कह के वहाँ से वो चले गए। कालांतर में वे ही अवधूत शिरोमणि साक्षात शिवरूप श्री धूनी वाले दादाजी के रूप में प्रकट हुए। उनके बाद उनकी परंपरा में श्री हरिहर भोले भगवान जी वे भी बड़े सिद्ध पुरुष हुए, और उनको भी ऐसे ही विलक्षण ढंग से दादाजी ने अपनाया। आप इतने से ही अनुभव कर लीजिए। बंबई गए हैं आप लोग? बंबई कौन कौन गया है? बंबई में एक समुद्र के बीच में टापू है, उसमें एक दरगाह है एक मुसलमान फकीर की, उसको हाजी पीर कहते हैं। हाजी अली की दरगाह है। वो हाजी अली मुसलमान था, नाई था, और दादाजी को भद्र करता था। वो उसमें श्रद्धा इतनी थी कि उनके जो भद्र करने में जो बाल निकलते उनको निगल जाता था, खा जाता था। इतने दिव्य पुरुष के बाल भी बाहर क्यों फेंकें। एक दिन दादाजी की कृपा हो गई, बोले जा, समुद्र की बादशाहियत तुझे सौंप दी। और वहाँ जाकर वो बैठ गए। तो हाजी अली आज दरगाह है, लाखों लोग दर्शन करते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष थे। हरिहर भोले भगवान जी भी ऐसे ही दिव्य सिद्ध पुरुष थे। उनके बाद पूज्य महाराज के गुरुदेव बड़े सरकार, वो बड़े सरकार भी बड़े सरकार ही थे। वर्षों तक, हम समझते 12 वर्ष से भी अधिक, खुले आकाश के नीचे ठंडी गर्मी बरसात, ना अन्न ग्रहण किया 12 वर्ष तक, ना जल ग्रहण किया। खुले आकाश के नीचे अखंड धूना, जो कुछ आता वो सब धूना में ही डाल देते। एक गौ माता थी, वो बहुत तेज गर्मी होने पर गाय उनके ऊपर खड़ी होकर छाया करती थी। जीजा महारानी गौ माता, वो मनुष्य की भाषा में बात करती थी। लोग उससे सट्टा वट्टा पूछने लग गए तो महाराज बोले कलयुग है, ये बातचीत मत करो, लोगों की बात मत बताओ। तब गौ माता ने मनुष्य की भाषा में बोलना बंद किया। उनके शिष्य श्री छोटे सरकार जी, ये बड़े ब्राह्मण्य हैं, ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। अभी भी वैदिक अग्निहोत्र करने वाले अनेकों ब्राह्मण आपसे जुड़े हुए हैं। जोधपुर में भी अग्निहोत्र परंपरा के ब्राह्मण हैं। ये उन अग्निहोत्रियों में एक ये महानुभाव जो वैदिक अग्निहोत्र से संपन्न हैं, और ब्राह्मणों से ही छोटे सरकार घिरे रहते हैं। ब्राह्मणों के प्रति बड़ी भक्ति है। ब्राह्मण्य देव हैं, हम तो उनको ऐसा समझते हैं, ब्राह्मण्य देव हैं। और ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों का हित, सर्वत्र गुरुकुलों का संचालन, ये सब उनके द्वारा भगवान करा रहे हैं। तो गुरु महाराज की आज्ञा हो गई।
आगरा वाले महाराज जी जा रहे हैं क्या? प्रस्थान कर रहे हैं? कुछ प्रसाद पवा के तब भेजे ना। तो आगरा के महंत जी जा रहे हैं, उनका सत्कार करवा के तब। तो भगवत कृपा से ऐसे सिद्ध पुरुष, और महाराज जी भी, अब उनके सामने कहने में संकोच तो है थोड़ा, लेकिन फिर भी कह देते हैं, बड़े सरकार के पूर्व जन्म में आप शिष्य थे और उस समय बड़े सरकार की सेवा में आप रहते थे। यहाँ से नीचे का धड़ कुछ काम नहीं करता था, अपंग थे, और बड़े सरकार फक्कड़ संत थे, तो कई बार वो चिलम पीते थे। चिलम, तो चिलम तैयार करते थे आप पूर्व शरीर में। गुरुजी महाराज को खिसक के जाते, ऐसे चिलम देते और गुरुजी चिलम पीते। इसके बाद ये तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, इनके पद गाकर सुनाते थे पूर्व जन्म में। गुरुजी को पद सुनाना और गुरुजी किसी। एक दिन गुरुजी ने कहा, जा, तुझे दिल्ली दरबार सौंप दिया, चला जा दिल्ली। आपके पूर्व जन्म की घटना है। आप गुरु महाराज की आज्ञा हुई तो यह बहुत विचार करें, यह है गुरु भक्ति। उन्होंने यह विचार नहीं किया कि मैं चल नहीं सकता, दिल्ली कैसे पहुंचूंगा, इतना धड़ काम नहीं करता, घिसट घिसट के चलता हूं, कैसे पहुंचूंगा दिल्ली। लेकिन यह नहीं कि हमारा टिकट करा दो, हमारे साथ आदमी भेज दो, हम अपाहिज हैं, कैसे चलेंगे। आप ट्रेन में बैठ गए, दिल्ली पहुंच गई ट्रेन, सब उतर गए, वो तो उतर ही नहीं सकते। तो कुली आए, बाबा कहाँ जाना है? बोले हमें दिल्ली जाना है। तो दिल्ली तो आ गई, उतर जाओ। बोले हम उतर नहीं सकते। उन्होंने उतार करके उनको धर दिया प्लेटफार्म पर, वहाँ बैठे रहे। पुलिस वालों ने पूछा, बाबा जी कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? बोले हमको तो गुरु महाराज की आज्ञा भई है, दिल्ली दरबार जाना, दिल्ली आना है। तो दिल्ली तो यही है, यहाँ प्लेटफार्म बैठने की जगह थोड़ी है। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने उठाकर बाहर पधरा दिया, विराजमान कर दिया। एक गन्ना बेचने वाला था, गरीब आदमी, ठिलिया लगाता था, ठंडी मीठी गनेरी ले, ठंडी मीठी गनेरी। आप भी आवाज़ लगाते, ठंडी मीठी गनेरी ले, ठंडी मीठी गनेरी। उसके गन्ना ज़्यादा बिक गए, उसकी श्रद्धा हो गई। बोले बाबा कहाँ जाना? हम दिल्ली जाना। तो चलो अब कहाँ रुकने की जगह आपके कहाँ? बोले पता नहीं, गुरुजी की आज्ञा, दिल्ली आ गए। तो हमारे घर चलो। चलो। तो ठिलिया पर बिठाकर अपने घर, गरीब आदमी था, झुग्गी झोपड़ी वाला, बाहर में टाट लगा कर उनको रख दिया। कहा महाराज यहाँ रहो, भजन कीर्तन करो। तो सवेरे उसके साथ चले जाते गन्ना बेचने, ठिलिया पर बैठ के, आवाज़ भी लगाते, कीर्तन, और रात को कीर्तन करते, नाम संकीर्तन करते, पदगान करते। तो कुछ दिन ऐसे बीते। अमावस्या आई, बोले यमुना स्नान करने जाना है। यमुना जी में स्नान किया और वहीं बैठ गए, जहाँ आजकल दिल्ली में दादा दरबार स्थान है, निगम बोध घाट के निकट ही है, और वो महाश्मशान रहा है। वहीं बैठ गए और बैठ करके फिर वो गन्ना वाला बोला चलो। बोले अब हमारी जगह आ गई, अब हम नहीं जाएंगे, तुमने यहाँ तक पहुँचा दिया, बस ठीक है। वहीं लोग आने जाने लग गए। किसी की मनोती, महाराज हम नौकरी से निकाल दिए गए, हम बहाल हो जाएं। बोले यहाँ गड्ढा है, मिट्टी ला के भरो, गड्ढा पाटो, हो जाओगे। लोग बीमार आए तो कोई एक फूल की पखड़ी दे दी, लो ठीक हो जाएगा, ऐसे होने लग गए। उस समय देश स्वतंत्र हुआ था और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे। उनको अस्थमा था, दमा। राष्ट्रपति थे तो उनकी चिकित्सा का तो अभाव नहीं था, लेकिन वो दमा किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हुआ। उनकी बहन थी, वो आप जब पूर्व शरीर में थे तो उनके पास आई। बोले बाबा जी हमारे भाई साहब राष्ट्रपति हैं लेकिन बहुत बीमार रहते हैं, उनको दमे की शिकायत है, कोई दवा काम नहीं करती है, आशीर्वाद दे दो। तो एक गुलाब के फूल की माला किसी ने पहनाई थी, ऐसी कुछ पखड़ी निकालो, ले दे देना उसको। दे दिया।
तो यद्यपि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बहुत श्रद्धा नहीं हुई गई, माताएं भावुक होती हैं, कहीं से किसी बाबा जी से फूल की पखड़ी ले आए, फूल की पखड़ी खाने से कोई बीमारी ठीक होती, उनके मन में यही भाव था राजेंद्र प्रसाद जी के मन में। लेकिन बहन कह रही है पीछे कर रहे खाई लो, और उस समय प्रकोप था बीमारी का, खाते ही वो ठीक हो गए। उनकी बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई, अरे चमत्कार हो गया। तो बोले बाबा जी को राष्ट्रपति भवन में बुलाओ। तो बहन जी ने कहा कि आपको राष्ट्रपति भवन में बुलाए। बोले हम किसी राष्ट्रपति के यहाँ नहीं जाते हैं, उनकी गर्ज हो तो यहाँ आवे, हमको क्या जरूरत है राष्ट्रपति की। जिनको कछु न चाहिए वे ही सांसद खुले में बैठे थे। अब राष्ट्रपति आएगा तो राष्ट्रपति के पहले वो जगह उसके नाम होनी चाहिए, वो सब सरकारी कानून है ना। जैसी तैसी जगह में राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, वो तो ऐसे नहीं जा सकता। तो पूरी भूमि अलॉट हो गई, बाउंड्री हो गई, स्थान छोटा हो गया, फिर राष्ट्रपति महोदय आए। इसके बाद उन्होंने कहा हमारा, उनके समय में निर्माण नहीं बोले, अब हमारा काम हो गया, और उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया, समाधि ली, और गुरु महाराज ने उनको समाधिस्थ किया। पर जाने के पहले उन्होंने कहा था मैं इस शरीर से गुरु जी की जी भर के सेवा नहीं कर पाया, अब बढ़िया शरीर लेकर आऊँगा तब गुरु जी की सेवा करूँगा, और इतनी तेज दौड़ लगाऊंगा कि तुम लोग हमको छू नहीं पाओगे। ये कह के गए थे आप, और आपने फिर पवित्र कुल में जन्म ग्रहण किया। और गुरु महाराज बचपन में ही माता जी ने जब सौंपा, बोले ये बचेंगे ही तब जब इनको दरबार में समर्पित कर दो। दरबार में समर्पित कर दिया गया, और जैसी निष्ठापूर्वक आपने गुरु सेवा की है, आज ऐसी गुरु आज्ञा पालन और गुरु सेवा का उदाहरण खोजना मुश्किल है। जैसी आपने सेवा, अहरनिश सेवा। अब गुरुजी तो गुरुजी थे, अब बहुत सेवा करनी होती थी, और थक गए तो ऐसे ही खड़े खड़े जम्हाई आ गई। आपके जीवन की घटना, एक कर कमल का प्रहार गुरुजी ने किया, थप्पड़ लगाई। ये तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ क्या, एक जोर से थप्पड़ गुरुजी का पड़ा। कहीं जमाई क्यों आई? इसका मतलब है कि सेव्य से वृत्ति हटकर शरीर में गई। शरीर में वृत्ति नहीं जाती तो जमाई कैसे आती? सावधान होकर सेवा करो, सेवा में जमाई कैसे? और आपका अनुभव कि गुरु जी की थप्पड़ क्या थी, जब तक वे अपने देह में विराजमान रहे, आलस्य, तंद्रा, निद्रा, मानो सब नमस्कार करके आपको चले गए। आप विरक्त संत हैं, पर श्री गुरुदेव ने कहा कि इसी स्वरूप में आपको रहना है, अपने को छिपाकर रहना है। गुरु आज्ञा से आप इस प्रकार के स्वरूप में हैं। और आपके जीवन की भी बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं हैं, उनको कहना बहुत अच्छा नहीं है कि महापुरुष विराजमान हैं, लेकिन जो निकटवर्ती लोग हैं वे उसका अनुभव करते हैं। तो ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष पधारते हैं जो देखने में समझ में नहीं आते कि इनकी कैसी अवस्था है, पर ये भगवान की, गुरुदेव की बड़ी कृपा है।